जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का हमारा सब्जेक्ट है जी रिफाइनरी सेक्टर एनालिसिस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो 4 कंपनियाँ हैं रिफाइनरी की, 4 कंपनीज़ हैं रिफाइनरी की, उसमें अटक रिफाइनरी, सिनर्जी, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें एक फ़ेज़ चल रहा है जो कि करेक्शन का फ़ेज़ है। तो उसमें अब जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा-सा एक एनालिसिस डिस्कस करते हैं। डेटा उनके सामने रखते हैं दैट इज़ sort of different data ना that might help them। तो लेट्स स्टार्ट अटक रिफाइनरी से स्टार्ट करते हैं जी। ये अटक रिफाइनरी है, इसके नंबर्स पे बात करेंगे हम। चार्ट डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर शायद आपको हेल्प करेंगे और शायद जो अंडरस्टैंडिंग मैं नंबर से आपको देना चाह रहा हूँ दैट माइट हेल्प यू मोर देन नंबर्स चार्ट। अच्छा, ये अटक रिफाइनरी का अगर आप 52 वीक का लो देखेंगे ना, 285 रुपये 11 पैसे था और हाई इसने लगाया 775 रुपये 0.75। अभी जो करेक्शन इसकी आ रही है उसमें इसका लो लगा है 583.50 और मार्केट की क्लोजिंग आई है 595.44। ये नंबर सारे हम नोट कर लेते हैं। ये इसकी मार्केट प्राइस आई है और इसका जो करेक्शन में लो लगा है अभी 585 एक मिनट चेक कर लेते हैं। 285.11, सॉरी सॉरी 583.50, 583.50। ठीक है जी। अटक रिफाइनरी का ये लो था 285.11, 52 वीक रेंज है ये। हाई लगा 775.11 75 और इसकी वैल्यू जो थी एब्सोल्यूट नंबर्स में, मतलब कितने रुपए ऐड किए उसने, 490 रुपये 64 पैसे ऐड किए उसने फ्रॉम इट्स 52 वीक लो से। और परसेंटेज गेन कितनी बनी, 172% उसने गेन किया अटक रिफाइनरी ने। अभी ये जो करेक्शन आ रही है इसमें इसकी जो मार्केट प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस है मार्केट इसकी, और ये उसने लो लगाया अभी करेक्शन का लो, और ये मार्केट प्राइस क्लोजिंग जो थी, क्लोजिंग, ठीक है जी, 583.50 और 595 क्लोजिंग आ गई। ठीक है जी, ये आ गया अटक रिफाइनरी के नंबर्स आ गए। अभी हम देखते हैं सिनर्जी के नंबर्स क्या थे। सिनर्जी के नंबर्स थे, इसका जी 52 वीक रेंज थी 3 रुपये 39 पैसे और 8 रुपये 15 पैसे। ये 3 रुपये 39 पैसे और 8 रुपये 15 पैसे। इसने सर ऐड किए 4 रुपये 76 पैसे और परसेंटेज गेन इसकी थी 140%। ठीक है जी। अब इसने जो लो लगाया है, इसने पहले एक दफ़ा लो, मजीद लो लगा चुकी है, 6 रुपये 68 पैसे तो अभी रेट आ रहा है ना। इससे पहले 550 रुपये भी सॉरी 5 रुपये, तो उससे लो लगाने के बाद ये मजीद बढ़ गया। ये 5 रुपये 84 पैसे इसने लो लगाया, तो उस लो लगाने से पहले ये अपने प्रीवियस हाई को भी इसने तोड़ दिया। तो ये 8 रुपये 15 पैसे तक इसका हाई लगा। तो अभी इसकी जो क्लोजिंग है उसकी को देख लेते हैं। 6 रुपये 68 पैसे और इसका इस हाई के बाद क्या लो था, 6 रुपये 42 पैसे, 6.42, 6.42। ठीक है जी। इसी तरह नेशनल रिफाइनरी का भी चार्ट देख लेते हैं, हम नंबर्स देख लेते हैं। नेशनल रिफाइनरी जी 52 वीक इसकी रेंज जो थी, लो था 198, हाई लगा 341.50। अभी इसका जो लो लगा है करेक्शन में, 253 रुपये का इसका लो लगा है और दो क्लोजिंग आई है 259 की। 253 रुपये का लो लगा है इसका, 253, और 259 की क्लोजिंग आई है। पाकिस्तान रिफाइनरी का चेक कर लेते हैं जी क्या बना। पाकिस्तान रिफाइनरी में 52 वीक की रेंज थी, 21 रुपये 50 पैसे से शुरू हुआ है, ये 45 रुपये 86 पैसे तक गया है। अभी करेक्शन में ये 36 रुपये 20 पैसे इसने लो लगाया है
और ये क्लोजिंग इसकी आई है 37 रुपये 34 पैसे, 36 रुपये 20 पैसे इसकी, 36 रुपये 20 पैसे। ठीक है जी, ये नंबर्स आ गए। पहले हम बात कर लेते हैं इनमें गेन कितनी आई। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो इन्होंने कितना परफॉर्म कितना किया। अटक रिफाइनरी ने परफॉर्म किया जी 490 रुपये ऐड किए इसने अपने लो से, 285 रुपये से 490 रुपये ऐड किए, और परसेंटेज टर्म्स में इसने 172% गेन किया। सिनर्जी ने 4 रुपये 76 पैसे ऐड किए, बट परसेंटेज टर्म थी 140%। नेशनल रिफाइनरी ने 143 रुपये ऐड किए और 72% इसकी गेंस थी। पाकिस्तान रिफाइनरी ने 24 रुपये 36 पैसे ऐड किए और परसेंटेज गेंस थी 113%। अब करेक्शन में क्या हो रहा है, करेक्शन में हम चेक कर लेते हैं कि जी अभी जो ये नीचे आ रहे हैं किस परसेंटेज से आ रहे हैं। अब ये जो ऊपर गए तो ये एक हर्ड मेंटालिटी है, मतलब भेड़ चाल है। देखा था कि कुछ नंबर्स थे, फंडामेंटल्स थे, लॉसेस थे या वट जो भी था, इन्होंने परफॉर्म किए। उनमें नंबर्स का कोई उसमें वो जो एक अंडरलाइंग फंडामेंटल्स होते हैं स्टॉक के, उन्होंने मैटर ही नहीं किया वेदर नंबर्स आर गुड और बैड, दे परफॉर्म्ड ऑल बिकॉज दीज आर दिस इज शेयर मार्केट ना। तो एक हर्ड मेंटेलिटी में भेड़ चाल जो होती है वो उसी की एक कॉन्सेप्ट है, उसी में ये परफॉर्म करती है। अब जब नीचे आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि जी किस किस तरह नीचे आए हैं। अगर ये लो जो है 1583 का जो लो है, इससे हम चेक करेंगे जी कितना लो आ गए। 583 अपने हाई से कितना लो आ गया जी, 775 रुपये से कितना लो आया, 192 रुपये लो आ चुका है। और जो मार्केट क्लोज है उससे कितना लो आ चुका है जी, 775 रुपये हाई था और मार्केट क्लोज हुआ है इस पे, उससे ही 180 रुपये नहीं। हाँ, ये लो लो ज़्यादा लो लगा है इसका। एक मिनट, ये 192 रुपये जो लो इसने लगाया है वो ज़्यादा था पर क्लोजिंग ऊपर आ गई। ठीक है जी, अब इसको मैं थोड़ा सा नैरो कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह सिनर्जी का हम देख लेते हैं। ये जो लो लगा है इसका हाई के बाद इसने डबल बॉटम हाई लगाया ना, पहले हाई लगाया फिर नीचे गया फिर दोबारा हाई लगाया ऊपर आके, उससे ये 1 रुपये 73 पैसे और क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हुई। इसी तरह नेशनल रिफाइनरी है और पाकिस्तान रिफाइनरी है। अब परसेंटेज टर्म्स में जब आप देखेंगे कि ये बढ़ने में तो ये इस परसेंटेज से बढ़े, बट जो करेक्शन में इनकी परसेंटेज क्या आ रही है, इसको अगर हम इसके लो से चेक कर लें, जो लो लगा है फ्राइडे वाले दिन, उससे अगर हम चेक करें तो ये ठीक है जी, परसेंट ऊपर जाते हुए परसेंटेज और थी। ठीक है, परसेंटेज टर्म में करेक्शन में बराबर ये सारे, ऊपर जाते हुए कुछ और थी और जब वापस आए हैं तो करेक्शन सबकी बराबर हो गई, उसमें कुछ डिस्पैरिटी नहीं है। 25% नीचे आया अटक रिफाइनरी, सिनर्जी नीचे आया 21%, 26% नेशनल रिफाइनरी आया, 21% पाकिस्तान रिफाइनरी आया। तो अगर हम देखेंगे जो क्लोजिंग आई है उसकी परसेंटेज क्या बनती है, क्लोजिंग की परसेंटेज बनती है जी 19-20 का ही फर्क होगा क्योंकि सेम डे था ना, थोड़ा सा ऊपर बंद हुए हैं। 23%, 18% और 24%। ये इस मतलब कि वो एक मैं आपको एक जस्ट शो करना चाह रहा हूँ जो इक्विलिब्रियम एट पार हैं, सारे के सारे बराबर नीचे आ रहे हैं। ऊपर जाते हुए परसेंटेजेस और थी, 172% हाई लगा इसका, 142% और 113%। पर नीचे आते हुए जो परसेंटेजेस हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं, वो चाहे बड़ा शेयर है या छोटा शेयर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके साइज जो है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, करेक्शन में उनकी परसेंटेजेस सेम आ रही हैं। ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपका शेयर बच गया एक दिन, वैसे तो पूरा सेक्टर ही ऊपर नीचे इन टेंडम चलता है,
इक्वालिटी में चलता है कि बहरहाल फिर भी अगर वो बच गया तो आप यू कैन एस्टिमेट के चीज़ें थोड़ी सी इस तरह मैनेज हो रही हैं, तो दैट माइट हेल्प यू ये नंबर जो हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम कर लें, जिस बंदा जो इन्वेस्टर है जिसने ना इस यहाँ में ट्रेड किया ना बेचा, उसने अपने पास स्टॉक्स रखे हुए हैं, उसकी परसेंटेज क्या थी, उसके लिए अगर सब लेट सपोज ये जितनी करेक्शन आई है क्लोजिंग प्राइस से देख लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस से अगर हम निकालेंगे 490 रुपये उसने गेन किए थे, और अब उसके लिए फिर गेन कितनी रह जाएगी, उसके लिए गेन रह जाएगी ये लो से, यहाँ उसने लिया, उसकी तो रिड्यूस हो जाएगी ना गेन, परसेंटेज गेन रिड्यूस हो जाएगी। अब अच्छा, वो इसमें अगर आप देखते हैं कि 172% में से सिर्फ अभी 25% निकले हैं, 172% जो गेन थी ना, 25% निकले हैं उसमें से, सिर्फ 140% में से यहाँ से सिर्फ 20% निकले हैं, और यहाँ पे 72% में से ज़्यादा 25% प्रोपोर्शनली ज़्यादा निकल गए हैं, और 113% में से 20% निकल गए। तो दैट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है ना, दैट इज ज़ीरो सम गेम है, और ये बैक टू स्क्वायर वन भी है, जहाँ की प्राइसेस होती हैं उसी तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। बहरहाल अल्लाह ना करे कि इतनी दूर वो जाएं। बहरहाल कुछ शेयर जो जहाँ से चले थे वो वहीं पे जाके खड़े हो गए हैं, उनके फंडामेंटल्स नहीं थे। तो बहरहाल कुछ कई दफ़ा शेयर्स इस तरह करते हैं, जहाँ से चलते हैं वहीं पे जाके वापस उसी तरफ शुरू हो जाते हैं, कि उसको मैच करने की जरूर कोशिश करते हैं कि जी बहरहाल ये इनका तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ना करे ये उस तरफ ज़ीरो सम गेम या बैक टू स्क्वायर वन की तरफ जाएं। तो आपका अपना डिसीजन है, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, एक जस्ट हमने एनालिसिस किया है, दैट माइट हेल्प यू। जी थैंक यू सो मच।